वेदों के आधार पर ही महाभारत, रामायण और विष्णु पुराण आदि में जाति या वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है। वैदिक सिद्धांत के आधार पर ही मनुस्मृति और उसके अनुरूप याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की संरचना की गई है। वेदों का शिरोभाग उपनिषदों को देखें तो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अंत्यज आदि जाति की जन्म से सिद्धि होती है। पूर्व कर्मानुरूप जन्म होता है। पूर्व कर्मानुरूप जिनको मानव जीवन प्राप्त हुआ है, उस जन्म के नियंत्रित वर्ण व्यवस्था होती है। वर्ण व्यवस्था के नियंत्रित आश्रम व्यवस्था होती है। वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरूप कर्म का विधान होता है। फिर कर्मानुरूप व्यक्ति को गति प्राप्त होती है। सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था सनातन ही है और वेदादि शास्त्र सम्मत ही है। केवल अंतर इतना होता है कि जैसे दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन का क्रम चलता रहता है, ठीक वैसे ही सृष्टि के बाद में महाप्रलय का योग प्राप्त होता है। मानवोचित गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, अहम तत्व, महतत्व, प्रकृति और स्थावर जंगम प्राणी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से एकीभूत होकर रहते हैं। महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत जो जीव कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते, उनको कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर महासर्ग के प्रारंभ में सृष्टि की संरचना करते हैं।